ड्राइव मिलेगी तो मिलेगी ही, 100% मिलेगी। आज तक का ऐसा कोई ट्रेड नहीं हुआ है जिसमें लॉन्ग ड्राइव नहीं मिली है। पुराने जितने हो गए वो अलग बात है, अभी जो 24-25 में हो रहे हैं उनमें। तो जो टाटा 407 को आपका गियर सिस्टम मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ पहले। अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी, चाहे इसको आप ऑब्लिक करके बस मारो, ठीक है, चाहे एस मॉडल। गियर कब चेंज होते हैं? गियर चेंज तब होते हैं जब वो कंपनी का आपकी गाड़ी की चेंज होता है, ठीक है। ये टाटा 407 है, ये चाहे नई आ जाए चाहे पुरानी आ जाए, गियर सिस्टम सेम ही रहा है, ठीक है। इसके जो आपका रिवर्स लगता है वो कहाँ लगता है? आगे, आगे। इसके बाद आपका आता है 1 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, फिर 3, 4, 5, ठीक है। यही आपका डालने का क्रम होना चाहिए। जब आप लॉन्ग ड्राइव चलाते हो तो आपको गियर पूरे दिमाग में रहना चाहिए, वरना क्या करोगे, यहाँ जो बीच में आपकी गाड़ी में न्यूट्रल रहता है, आप न्यूट्रल करने के बाद जैसे 1 नंबर गियर लगाया, 1 के बाद आप चाहते हो कि 2 लगाएं, तो 2 पे आपको पता है तभी लेके जाओगे, वरना तो आप क्या करोगे, पूरा दबा के रिवर्स पे ही डाल दोगे और आवाज़ आएगी बहुत बुरी तरीके से, और वहीं फेल कर दिया जाएगा। लॉन्ग ड्राइव का नियम यही है कि अगर गियर में आवाज़ आती है तो वहीं ही फेल कर दिया जाता है, उसका आगे कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। बाकी ऑप्टिकल में हल्का फुल्का टच होता है तो चल जाता है, लेकिन यहाँ गाड़ी में अगर मिस्टेक आती है, आप गियर में मिस्टेक कर रहे हो तो वहाँ आपको तुरंत नीचे उतार दिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर आपको 2 डालने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ बीच में न्यूट्रल किया, एक से निकाला, न्यूट्रल किया, पूरा रिवर्स की तरफ दबाओ और वापस हल्का सा लेकर ऊपर डालो, आराम से डल जाएगा। जल्दीबाजी मत करो, गाड़ी बंद हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप गाड़ी में गियर लगने लग जाएंगे दोनों। जो गाड़ी सही चलाता है तो उसको प्रैक्टिस ही तो आ रही है, ऐसे तो नहीं वो जन्म से ही उसको आ रही है, प्रैक्टिस से ही सही होता है। गलती की होगी शुरू में है, हाँ, गलतियाँ सब करते हैं, सबसे होती है गलतियाँ, तब जाकर 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, 4 नंबर गियर, 5 नंबर गियर लगना शुरू होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एस मॉडल का जो आपका आता है उसमें आपका रिवर्स यहाँ आता है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ आएगा, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। वो छोड़ दो, जो ये गियर सिस्टम है ये पुराने एस मॉडल में आते हैं, इनमें जो 11 मॉडल से पुराने हैं, समझ गए क्या? जो 2011 से पुराना गियर सिस्टम है ना, वो तो है ये एस मॉडल और बस का जो टाटा की है, और जो 2011 के बाद नया मॉडल है उनका गियर सिस्टम है ये जो अभी उस एस मॉडल में है, ठीक है। ये गियर सिस्टम ध्यान रखना है, ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं, पुराने एस मॉडल कहीं नहीं मिलने वाले, अगर मिलेंगे तो लगभग 11, 12, 13, 14 ये मॉडल आपको इनसे पुराने नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये गियर सिस्टम लगता है हमेशा, क्या होता है, रिवर्स ऊपर दबके ही लगता है ना जिस गाड़ी में, तो जैसे इस नया मॉडल आ गया तो इसमें रिवर्स लगेगा ना तो वो भी नीचे दबके फिर लगेगा, बिना दबे रिवर्स गियर नहीं जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बोलेरो का ध्यान रख लो, बोलेरो का सबसे ऊपर 1 आएगा, फिर 2, 3 क्रम से चलते जाओ, 5, 6 और यहाँ क्या आ जाएगा, रिवर्स नीचे लास्ट आगे ना, समझ में आ रहा? इस चीज का ध्यान रखना, रिवर्स जस्ट पूरा दबके अकेला ही रहेगा रिवर्स हमेशा। अब आप गियर सिस्टम बताते हो तो गियर सिस्टम किस प्रकार से बताना होता है, जैसे ये टाटा 407 है तो इसमें कितने गियर है, 5 और 1। हाँ, हमेशा गियर सिस्टम ऐसे बताना होता है 5 + 1 6, कभी सीधा 6 नहीं बता दें, क्योंकि पूछ भी लेते हैं कि आप किस गाड़ी से प्रैक्टिस करते थे, या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप घर पे कौन सी गाड़ी चलाते, आपने बोल दिया बोलेरो, ठीक है। तो बोलेरो में पहली बात तो 6 नंबर आता ही नहीं है, 5 नंबर तक गियर आता है, ठीक है।
6 नंबर गियर नहीं आता बोलेरो। 5 के नीचे खाली रहता सर। जस्ट फिर थोड़ा उधर दबेगा फिर 6 आएगा, सॉरी रिवर्स रिवर्स के अकेला रहता है। हाँ अकेला। ठीक है, इस प्रकार से गियर बताना होता है। आपको पूछ लिया जाता है कि बोलेरो गाड़ी चला रहे हो तो बोलेरो में कितने गियर आते हैं, तो आप क्या करते हो 6, गलत हो, 5+1। हमेशा रिवर्स को अलग ही रखा जाता है बताने में। ठीक है, उसी प्रकार इसमें जैसे आप बोलेरो में बताते हो तो इसमें भी हमेशा 5+1, 1 कौन सा आता है, रिवर्स। ठीक है। अब देखो जो नॉर्मली बातें होती है कि बरसात वगैरह में आप अगर गाड़ी चलाते हो तो लाइट कैसे रखनी चाहिए, ठीक है। बरसात वगैरह में गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक किस प्रकार से यूज करने चाहिए, गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी चाहिए। आप बर्फीले एरिया में जा रहे हो तो टायर अगर आपकी गाड़ी के काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रिप नहीं बन पाती तो वहाँ आपको क्या यूज करना चाहिए। अगर आपके टायर मेंशन ही कर रखा है सिलेबस में तो वहाँ टायर से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। पूछे ना पूछे अपने तरीके से तैयार करके जाना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही लाइट का चैप्टर हम लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कि आपको बरसात के टाइम में किस प्रकार से लाइट रखनी है, कोहरे के टाइम में किस प्रकार से रखनी है। फिर अगर आगे निकलेंगे तो उसमें मैं आपको लिखा दूंगा कि टायर है वो आपको बर्फीले एरिया में जाते हो तो जैसे चेन ग्रिप बनाने के लिए वहाँ एक चेन लगाई जाती है, उस चेन का क्या नाम होता है, किस प्रकार से उसको चेन को लगाना होता है। आपको बरसात के मौसम में ब्रेक किस प्रकार से यूज़ करना होता है, कितनी स्पीड रखनी होती है। जैसे बरसात के मौसम में आपको लाइट हमेशा कौन सी रखनी होती है, लो बीम रखनी है। कभी भी हाई बीम में गाड़ी नहीं चलानी है, चाहे वो धुंध हो चाहे कोहरा हो। इसका रीज़न भी तो होता होगा क्यों बरसात के मौसम में लो बीम क्यों रखनी चाहिए, हाई बीम क्यों नहीं रखनी चाहिए, ये चीज़ें भी तो आती होगी, कोई रीज़न तो होगा। तो जो बरसात की बूंदें हैं पानी की उनसे आपकी गाड़ी की लाइट टकराकर वापस क्या होगा, परावर्तन होगा उसका। परावर्तन बोलते हैं या अपवर्तन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। टकराकर वापस आएगी, परावर्तन होकर आपकी आंखों तक आएगी तो आपको दिख नहीं पाएगा। तो हमेशा क्या रखनी चाहिए, लो बीम में रखनी चाहिए। ये चीज़ें सारी ध्यान रखनी होती है। अब इसी के साथ अभी कौन सी गाड़ी चलाई थी आपने, एस मॉडल और बोलेरो। सर वो बस तो इधर आएगा ना, टाटा 470, उसका गियर सिस्टम इसका बस का वो पुराना मॉडल है तो वैसे है, वो तो पुराना है, ठीक है। नए मॉडल में घुसोगे आप वैसा तो यही आएगा। ठीक है। अब आप क्या करते हो, कभी कभी झटका मारते हो, झटका नहीं मारते। झटका मारने से ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं होगी। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है क्लच अटक जाता है तो वापस पैर छोड़ो, क्लच दबाओ और फिर गियर लगाओ, आराम से गाड़ी गियर ले लेती है। अगर फिर भी नहीं ले रही तो दिक्कत ये होती है कि जो आप बस में गियर लगाते हो तो बस में जो गियर रहता है रिवर्स इस प्रकार से, मान के चलिए ये रिवर्स है, ये 1 नंबर है, तो यहाँ से अगर आपने न्यूट्रल में से लिया पूरा दबा के लगाओगे तो आराम से लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उधर रख लिया तो वो अटक जाएगा, फिर लगेगा ही, ठीक है। 1 नंबर में क्या होता है, आप पूरा दबा लेते हो और जोर मारते हो लेकिन वो जाता ही नहीं है क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है, वो जाएगा कहाँ। आपको हल्का सा वापस उधर लेना फिर लगेगा। अब देखो एक तो दिक्कत होती है इसमें कि गाड़ी पुरानी मॉडल है या नया मॉडल है, ये गेयर सिस्टम आ गया और ये गेयर सिस्टम आ गया तो पता कैसे लगेगा। तो जहाँ भी आप देखोगे कि गाड़ी में अगर ऊपर पूरा दब के लग रहा है तो वो कौन सा जा रहा है, रिवर्स की, और नीचे भी उसके बगल में पूरा दब के नीचे आ रहा है तब तो रिवर्स नीचे आ रहा है, और इससे भी 1 नंबर से आगे भी दब के ऊपर लग रहा है तब रिवर्स ऊपर जा रहा है, यहाँ एक आ रहा है उसको, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि देखो 2 सिस्टम बनते हैं, एक तो ऐसे कि आपने ऊपर डाल के भी चेक किया, नीचे डाल के भी चेक किया, तो नीचे वाले की बजाय ऊपर वाला ज्यादा आगे तक जा रहा है तो तब तो रिवर्स ऊपर होगा। अब एक सिस्टम ऐसे आ गया, एक सिस्टम ये रहा और एक पूरा दब के इधर रहा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ आपने ऊपर लगाया, ऊपर की बजाय नीचे वाला गियर ज्यादा आगे तक दब के लग रहा है तो रिवर्स आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये होता है वहाँ चेक करने का तरीका, क्योंकि कभी कभी मिटा भी रहता है ऊपर से। अब क्या होता है देखो वहाँ आप हल्का क्लच छोड़ के भी पता लगा सकते हो, जैसे ही वो वाइब्रेट होती है तो आपको धक्का गाड़ी मारने लग जाती है। अगर रिवर्स गियर में तो पीछे की तरफ, 1 नंबर में तो आगे की तरफ, ये भी आपको वहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अब 2 गाड़ी आपकी हो गई, तीसरी गाड़ी आपकी चलेगी कौन सी, टाटा 460।
एच में कितने दिन हो गए? 2 दिन कंप्लीट। एच में एस मॉडल भी चल गया। अभी आएगी किसमें? जिगजैग। जिगजैग में टाटा 407 आएगी। जिगजैग में किस प्रकार से आपको गाड़ी लगानी है वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये मत बोल देना सर अपना ऐसे है आपने ऐसे बना दिया। कैसे ही बनना तो ऐसे ही। बस कैसे भी बना दो, जिगजैग वैसे ही बनता है। ठीक है, आगे समझ में आराम से। यहाँ गाड़ी खड़ी कर लो फॉरवर्ड में मान लीजिए, आराम से समझना, ताकि अभी समझाया हुआ तो तुरंत गाड़ी चलाओगे तो दिमाग में रहेगा। अगर रात को क्लास लेता तो वो सुबह तक बराबर हो जाता है, क्योंकि नींद के बराबर भी तो होता है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, जब फॉरवर्ड निकालते हो तो उस पॉइंट की तरफ ज़्यादा मत दबाया करो, वरना पीछे वाला पहिया उस पॉइंट को तोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल अपने जैसा ही है, वैसा का वैसा ही उठा के मैंने यहाँ रख दिया ताकि आराम से समझ में आए। तो हमेशा आप पहले इधर की तरफ जो खाली जगह होती है उसमें दबाओगे, आगे के जो दोनों बोनट के कॉर्नर होते हैं वो हमेशा देखने होते हैं फॉरवर्ड में। अब यहाँ से वापस हमें खाली जगह मिल रही है तो इस खाली जगह में गाड़ी को इधर दबाना होता है, और जो राइट साइड का मिरर है उसमें आपको ये घुमाव देखना है कि इसकी गाड़ी पीछे वाला पहिया टच तो नहीं। 1 फीट की दूरी पर पीछे वाला पहिया आराम से लेना। क्लच एकदम धीरे धीरे छोड़ो, हाफ क्लच में गाड़ी चलनी चाहिए। जो आपके पैर की एड़ी होती है ये ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ही दबना चाहिए, ऐसे ही उड़ना चाहिए। ज़्यादातर क्या करना होता है, जो ये देखो बीच का ये एंगल लगता है एक अंगुलियों से, तो केवल आपका इतना ही उठाओ, इन पे रखो कंट्रोल। अगर इनको उठाने के बाद भी नहीं चल रही तब पैर को उठाना स्टार्ट करो। जब तक ये एंगल रहेगा ना, ये पैर फिसल के आपका ऐसे नहीं जाएगा कभी भी आगे, ये बहुत ज़्यादा जाता है और क्लच फिर यहाँ आ जाता है और यहाँ से कभी भी पूरा नहीं दबता। ठीक है, तो हमेशा एंगल ये रखो, ये उठाओ ये ऐसे, और ज़्यादातर क्लच आपका यहाँ रहना चाहिए इस जगह। ठीक है, कभी भी गाड़ी झटका नहीं खाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप हमेशा आगे के हिस्से से ये लाइन बंद करते चलो और फिर बाहर की तरफ दबाते हुए यहाँ गाड़ी, ये सिस्टम तो था फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड में कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, मेरे को पता है। रिवर्स में आप गाड़ी खड़ी करोगे तो बीच में गाड़ी खड़ी है तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट का ध्यान देना। अब दिक्कत ये होती है कि इस पॉइंट की तरफ आप गाड़ी को काट के ज़्यादा ले आते हो, इधर ज़्यादा नहीं लाना। इस पॉइंट और गाड़ी के बीच 1 फीट की दूरी भी रहनी चाहिए। ठीक है, 1 फीट की दूरी पर जैसे ही गाड़ी का पीछे का हिस्सा इस पॉइंट के बराबर पहुंच जाता है, यहीं आपको मिरर चेंज कर लेना। मिरर चेंज करके आपको जो ये घुमाव लगा हुआ है यहाँ, ये घुमाव देखना होता है, और इस घुमाव पर जो ये यहाँ एक पॉइंट भी लगा रहता है साथ में, जैसे ही घुमाव और पॉइंट दिख गया, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको यही सोचना है कि मेरे को गाड़ी इस घुमाव और इस पॉइंट के पास लेके जाए। तो यहाँ से गाड़ी सीधी करके छोड़नी होती है और यहाँ से गाड़ी इसके पास 1 फीट की दूरी पर घुमाते रहना। यहाँ पार्किंग में खड़ी थी, जैसे ही आपके पहले आपने ले जाके गाड़ी खड़ी की तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहले जो कॉर्नर का पॉइंट है वो देखना होता है और उसके बराबर में गाड़ी लेके जाना। जैसे ही गाड़ी उसके बराबर में पहुँच गई, आपको क्या करना है, मिरर चेंज करना है, और मिरर चेंज करके इस घुमाव को दिमाग में क्या आ जाएगा कि घुमाव के पास लेके जाना। 1 फीट की दूरी पर इस घुमाव के पास घुमाते रहना, ऐसे घुमा लिया। इसके बाद यहाँ जब गाड़ी पहुँचेगी तो इसी साइड के मिरर में ये पॉइंट दिखता रहेगा। आपने कटी हुई थोड़ी उधर लेके गए, ये पॉइंट दिखना बंद हो गया, मिरर चेंज कर लो। अब मिरर चेंज करते हो ना, तब यहाँ गाड़ी को पहले ही धीरे धीरे सीधी रखा करो, वरना घूम के उस लाइन पर चली जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे सीधी करो और गाड़ी को एकदम सीधी इस पॉइंट तक जाने दो, पीछे वाला पहिया या बॉडी देख लो पीछे वाली, एक ही बात है, लेकिन ये दूरी 1 फीट की रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसी घुमाव के साथ साथ घुमाते जाओ, इसी मिरर में आपको ये पॉइंट दिखेगा, फिर बंद होगा, बंद होते ही मिरर चेंज करो, और जैसे ही ये पॉइंट दिख जाए वापस गाड़ी को सीधी करके छोड़ो, और लास्ट में ये पॉइंट देख के गाड़ी को सीधा कर लो। आ गया समझ में? पॉइंट अच्छी तरह समझाऊं? पॉइंट रिवर्स में समझाऊं या फॉरवर्ड में? मेरे फॉरवर्ड में समझाओ एक बार। फॉरवर्ड में समझाऊं तो देख, नीचे चलो, नीचे से चले। हाँ।
उधर से क्या फिर उल्टा हो जाएगा सर ये दिमाग। गाड़ी है, हाँ गाड़ी से समझ आ रहा हूँ। ये एस मॉडल है मान के चल, ठीक है। इस एस मॉडल में जब इसको ऑप्टिकल में तो गाड़ी घुमाएगा, इसको घुमा रहा है मान के चलिए ये पोल है ब्लैक वाला जो खड़ा है यहाँ पे। इस पोल के पास में से अगर अगला टायर घुमा लिया तो पीछे वाला पहिया कहाँ से आएगा फिर? चढ़ जाएगा तो ऊपर से आएगा सर। बहुत पहले घूमेगा वो तो इसको तोड़ते हुए निकलेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो यही चीज जिगजैग में फॉलो करनी है कि मान के चलिए कि अगर ये घुमाव बाहर निकला हुआ है तो तूने यहाँ से सीधा ही घुमा लिया, फिर तो पीछे वाला तोड़ता हुआ निकलेगा। इस खाली जगह का यूज करो और इस लाइन के पास पास घुमाओ आगे वाला कॉर्नर जो गाड़ी का है, मतलब इसे दूर लेना है सर। हाँ इस लाइन से दूर रखना है और उसके पास पास घुमाओ ताकि पीछे वाला पहिया इसके पास पास घूम जाए। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जिस साइड गाड़ी घूम रही है मिरर उसी साइड का हमेशा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे घूमते हुए इस लाइन के पास पास ला रहा है, अब तो अगर इसी लाइन के पास आगे वाला कॉर्नर घुमा लिया तब तो पीछे वाला चढ़ जाएगा। रास्ता इधर दिखाई दे रहा है तो इस गाड़ी को यहाँ से इधर लाओ इसके पास और फिर घुमा के डालो। अब यहाँ डालते वक्त सीधा घुमा लिया तो ये टूट जाएगा, तो यहाँ से बाहर वाला लाइन के पास ले जाओ और फिर जिधर घूमना है उससे दूर लगाना है। हाँ हमेशा यही मोड में नियम होता है। जैसे आप लॉन्ग ड्राइव चला रहे हो उस मोड में घूमना है तो घूमना इधर है ना, तो पहले बाहर की साइड दबा के रखो गाड़ी, हाँ अपोजिट। और यही तेरे को रिवर्स में करना है। रिवर्स में कैसे करना है कि जब तूने आगे फॉरवर्ड लाया था तब आगे वाला कॉर्नर उस लाइन के पास ले गया, तब पीछे वाला इसके पास रहा था, तो वही रिवर्स में तेरे को पीछे वाले को इसके पास रखना है, आगे वाला अपने आप दूर से आ जाएगा। अब इधर जब लाया था तो पीछे वाला यहीं से तो ऐसे निकला है ना, तो तू रिवर्स में वापस उस पीछे वाले को यहाँ ले जा, आगे वाला अपने आप यहाँ से घूमते हुए आ गया समझ में। फिर वापस रिवर्स वाले पिछले वाले पहिए को इसके पास ले जा 1 फीट से दूरी में, आगे वाला अपने आप घूमते आएगा। आ गया समझ में। ओके, ये बोर्ड यहीं पड़ा है, देख लेना अगर किसी को नहीं समझ में आए तो। बाकी मैं अभी इसमें गाड़ी करवा रहा हूँ एक राउंड में।